एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से गर्व से पूछा, प्रभु क्या इस संसार में मुझसे भी तेज गति से चलने वाला कोई है? ये सुनकर श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं, बस हल्का सा मुस्कुराए और वहां से चले गए। ये देखकर सुदर्शन चक्र ने भी गर्व से पूछा, प्रभु क्या इस सृष्टि में मुझसे भी शक्तिशाली कोई अस्त्र है? श्री कृष्ण ने फिर वही किया, मुस्कुराए और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। ये सब सुनकर सत्यभामा भी गर्व से बोली, प्रभु त्रेता युग में आपकी पत्नी सीता से भी अधिक सुंदर मैं हूँ। इस युग में मेरे सौंदर्य की बराबरी कौन कर सकता है? तब श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा, इनके अहंकार को अब एक सही शिक्षा देनी होगी। उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया और कहा, हिमालय की एक गुफा में एक महान वानर तपस्या कर रहा है, जाओ और उससे कहो कि द्वारका में सीताराम उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा, तुम द्वार पर पहरा दो, कोई भी कितना बड़ा क्यों ना हो उसे अंदर मत आने देना। और सत्यभामा से कहा, तुम एक महारानी की तरह तैयार हो जाओ। गरुड़ जी हिमालय पहुंचे और हनुमान जी से गर्व से ये संदेश सुनाने लगे, लेकिन संदेश पूरा होने से पहले ही हनुमान जी गरुड़ से 1000 गुना तेज गति से सीधे द्वारका पहुंच गए। ये देखकर गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए। हनुमान जी द्वारका पहुंचकर राम रूप में बैठे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। तब श्री कृष्ण ने पूछा, हनुमान क्या तुम्हें द्वार पर किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, प्रभु एक चक्र ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उससे युद्ध करने में आपका दर्शन देर से होता, इसलिए मैंने उसे सीधे निगल लिया। फिर हनुमान जी ने सत्यभामा की ओर देखा और पूछा, प्रभु ये दासी कौन है? मेरी माता सीता कहाँ है? ये सुनते ही गरुड़ का वेग, सुदर्शन चक्र की शक्ति और सत्यभामा का सौंदर्य, तीनों का अहंकार एक ही क्षण में टूट गया। और तब सभी को समझ आया, भक्ति के सामने शक्ति, वेग और सौंदर्य भी छोटे पड़ जाते हैं। जय श्री कृष्ण लिखिए और जय बजरंगबली कमेंट में जरूर लिखिए।